हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हो गई हूँ रेडी। आज है करवा चौथ और शाम को मैंने सोचा है कि मैं साड़ी पहनूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा लुक। और अभी मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी और बहुत तेज़ भूख लगी है बट कुछ खाना नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपना टाइम पास करूँ, मूवी देखूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मूवी देखती हूँ। और हेड वॉश तो मैंने थोड़े टाइम पहले कर लिया था, इसलिए मैंने आज नहीं किया। और शाम को मैं आपको दिखाऊंगी अपना फुल लुक। और आप बने रहिए मेरे चैनल में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। सो गाइज़, मैं आपको मेहंदी दिखाना तो भूल ही गई हूँ। ये है मेरी मेहंदी। गाइज़, मैं आपको बताती हूँ आज मैंने पूरा दिन क्या किया, क्योंकि आज ना मैं उठी नहीं, आज मैं सोई नहीं, मतलब आज मैं उठी रही, जिससे कि फिर मैंने सरगी वगैरह खाई है ना। और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बाद मैं सो गई। और ये इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर मैं रात को सो जाती और मेरा रूटीन है मतलब 8 बजे उठने का मॉर्निंग में, क्योंकि हमारी काम वाली आ जाती है, तो फिर मैंने सोचा अगर मैं 8 बजे उठ गई उसके बाद तो मतलब मेरे को बहुत भूख लगने वाली है और मुझे नहीं लगता मैं ऐसे रह पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मैंने बोला उनको, प्रीति है मतलब जो हमारे काम करती है, मैंने उसे बोला तू कल मत आना। और क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि कल ना मैं नहीं सोऊंगी रात को, खा के और नहा के खा के और खाने के बाद फिर मैं आराम से 1-1.5 घंटे बाद सोऊंगी, जिससे कि मैं लेट उठूँ, मतलब आधा दिन मेरा कंप्लीट हो जाए, 11:30-12 बजे तक उठूँ। मैं उठी हूँ और फटाफट से मैं थोड़ा रेडी हुई हूँ, सूट वगैरह पहना मैंने। और ये सूट है मेरा। ये मैंने सेकंड टाइम पहना है अभी। फर्स्ट टाइम मैंने एक बार पहना था बाहर। और और मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, मतलब मैं आपको शाम को ही सारी चीज़ें दिखाऊंगी, अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइम कैसे पास करूँ, क्योंकि अगर मैं फ्री रहूँगी तो मेरा ज़्यादा ध्यान खाने में जाएगा, पानी में जाएगा। तो बेटर है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मूवी देखूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी शाम का लुक। ठीक है, ओके बाय। अभी तो टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहा है, तो अभी मेरा टाइम तो निकल गया है आधा टाइम। और बस अब आगे का टाइम है वो कैसे निकालना है, अब वो मुझे डिसाइड करना है। और मैं सोच रही हूँ कि मूवीज़ देखूँ और थोड़ा मेरा टाइम पास जाए। नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि जब मैं उठी थी मुझे ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि अब मुझे नींद आई है। मैं अच्छे से, मतलब मेरी पूरी नींद हो चुकी है, तो नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आने वाली। इसीलिए अब मैं मूवी देखूँ। तो अभी मेरे पास और कुछ है नहीं टाइम पास करने के लिए, तो चलो मूवी देखते हैं कौन सी मूवी देखें, है ना। और बाकी तो मैं आपको शाम का लुक दिखा दूँगी। जो साड़ी है वो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट है, क्योंकि मुझसे संभाली नहीं जाती। तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि थोड़ी लाइट साड़ी हो और थोड़ी एलिगेंट दिखे। और बहुत प्यारी है साड़ी, आप देखोगे ना तो खुश हो जाओगे। और बाकी आप बताना कैसा लग रहा है सब कुछ। हाय। गाइस, सूट पहन के तो मेरे को इतना चुभ रहा है, इसीलिए मैंने ना टॉप पहन लिया है और अब बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा चुभ रहा है, गौरव भी उठ गया है बस। मैं पूजा करके आ गई हूँ और मैं लेट गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। और
अभी थोड़ी देर उठ के फिर अभी चांद देखना है। सो गाइस हम लोग आ गए थे पूजा करके और अभी हम चांद का वेट कर रहे हैं। अभी तो वैसे 7:30 हुए हैं और बहुत तेज़ मुझे प्यास लग रही थी। और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है आज। वो ये थी कि हमारी सोसाइटी में मतलब पंजाबी लोग जैसे थाली घुमा के मतलब पूरा करते हैं व्रत और पूजा करते हैं, वैसा हमारी सोसाइटी में कोई भी करने वाला नहीं था। सारे बिहारी भरे में ज़्यादातर बिहारी और मतलब कोई और कम्युनिटी के थे। तो सबसे पूछा, सबने बोला हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, हम तो पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, एक दूसरे से सुन लेते हैं और बस हमारा हो जाता है। तो फिर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो पूरा मतलब कथा वैसे ही सुनते हैं, पूरा थाली घुमाते हैं। फिर मैंने एक आंटी है, उन्होंने मेरी हेल्प करी और हम लोग ना जहाँ पे मेहंदी लगवा रहे थे नीचे सोसाइटी में ही, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे अलग अलग सोसाइटीज़ के। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मतलब ऐसा अगर आपके यहाँ होता है तो मुझे बताओ, मतलब क्योंकि उनकी सोसाइटीज़ में क्या होता है ना, मतलब कोई नोन का ही बंदा होना चाहिए तभी एंट्री मिलती है। तो फिर एक मुझे लड़की मिली और उसने मुझे बोला कि मेरा नंबर ले लो और मेरी बात करा देना और आ जाना। तो फिर आज उसने बोला कि एस में आना। तो हमारे यहाँ एस तो यहाँ पे है ही, बट मुझे ना वहाँ पहुँच के हम लोग पहुँचे वहाँ पे और मैं बोल रही हूँ कि आपने कौन सा कलर पहना हुआ है। गोल्डन तो है, सेम एक गोल्डन कलर का सूट पहना हुआ था, सूट नहीं साड़ी, पता नहीं क्या था वो ड्रेस। तो वो भी फ़ोन में बात कर रही थी, मुझे लगा शायद वही मुझसे बात कर रही। मैंने बोला आपने गोल्डन पहना हुआ? बोली हाँ। मैंने बोला हाँ हाँ मैं पीछे ही हूँ। तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने सोचा, फिर उसने फ़ोन रख दिया। फिर गौरव ने बोला एक बार और दोबारा मिला, अगर वो उठाएगी तो समझ जाना यही है। बट मैं फ़ोन मिलाया, उसने उठाया ही नहीं। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उसने बोला कि आप कहाँ पर हो? मैंने बोला एस में हूँ। बोल रही हाँ आपको ना एस पार्क अलग है। और कौन सा गौरव? एस पार्क अलग है और एस गौरव एस पार्क अलग है और दूसरा कौन सा था? एस पार्क भी अलग है, एस गोल्ड शहर डिफरेंट। हाँ पहले हम गए एस पार्क में, उसने मुझे एस बोला तो मुझे लगा एस पार्क में जाना है। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे बोला कि नहीं तो आपको ना एस पार्क में नहीं आना, एस गोल्फ शायर में आना है। ओहो, वो थे तो वो बिल्कुल पास ही, लेकिन ना हम लोग कुछ किसी में नहीं, हम पैदल आ रहे थे। अब साड़ी और दुपट्टा जो होता है हमारा, है ना, और पल्ला साड़ी का और सब कुछ उठाना, फिर प्लेट उठाना इतना हैवी, मतलब हमने बाइक ऐसा कुछ नहीं उठाया क्योंकि हमें लगा पास में ही है। लेकिन जब हमें पता लगा कि एस गोल्फ शायर थोड़ा सा और आगे है, बट उस टाइम वो थोड़ा सा भी ना बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इसीलिए ना फिर हम लोग फिर पैदल गए। गौरव ने प्लेट उठा रही थी, इतनी हैवी हो रही थी और मैं तो अपने आप को ही संभाल रही थी। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हम इतने इरिटेट हो रहे थे ना उस टाइम पे सब लोग हमें देख रहे थे हम कैसे जा रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग गए और फिर हमने उस लड़की को फ़ोन किया, उसका फ़ोन ही नहीं फ़ोन उसका कॉलिंग जा रहा, रिंगिंग नहीं आ रहा, उसे कॉल ही नहीं जा रही। फिर उसके बाद ना मैंने वहाँ पे बैठे हुए थे काफ़ी सारे लोग, तो मैंने बोला हमारे यहाँ ना ऐसा प्लेट वाला होता है घुमाने वाला, तो दो पंडित बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने बोला हाँ हाँ आप बैठ जाओ, यहाँ पे होता है। फिर मैंने पूजा करी, जब हमारा सब कुछ फिनिश हो गया फिर मैंने उसे कॉल किया, उसी को रीना कपूर को। मैंने बोला कि हाँ मेरी पूजा तो हो गई। बोली चलो ठीक है पूजा हो गई ना, हमारी भी हो गई कि ठीक किया। मैंने बोला हाँ। फिर उसके बाद आप कहो तो फिर वो मुझे मिल गई, जाते हुए मुझे मिल गई थी वो। फिर हम लोग फाइनली वहाँ से निकले और फिर हम लोग घर आए। बहुत तेज़ मुझे भूख लग रही थी। मैंने पता क्या किया, मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी पूजा में थी उस टाइम पे। मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन मम्मी का दोबारा आया। मम्मी ने बोला कि और सब हो गया, निपट गया। मतलब मम्मी सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही, प्यास लग रही, चाय पी सकती हो? मम्मी ने बोला हाँ चाय पीनी है तो दूध की चाय पी सकते हो या लिम्का भी पी सकते हो। जैसे ही मम्मी ने बोला लिम्का भी पी सकते हो, भाई लिम्का तो मतलब आपको पता ही है ना लिम्का कैसी होती है। मैंने तो सब छोड़ के मैंने बोला गौरव लिम्का मंगाओ। फटाफट ज़ेप्टो से गौरव ने लिम्का मंगाई और उसके बाद मुझे शांति मिली। लिम्का पी के फिर मैंने सब कुछ कपड़े मतलब जो भी साड़ी वाड़ी थी सब उतार दी
और मेरी साड़ी वैसे ही बहुत हल्की साड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब अभी तो है 2 घंटे, तो जब चाँद आएगा फटक से पहन लूँगी। तो अभी फाइनली मैंने बस अभी टी शर्ट पहनी थी और मैं लिम्का विल्का पी के फिर मैं अभी लेट गई हूँ। सोचती हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ और उसके बाद फिर आराम करके फिर चाँद आएगा। और मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया इस बार। हमने ऐसा कुछ प्लान किया है कि हम लोग मतलब बाहर जाएंगे खाने के लिए, लेकिन गौरव की बिल्कुल हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ है, और इसीलिए हम लोग अब घर पे ही कुछ मंगाएंगे। तो आधे या 1 घंटे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या मंगाना है, और उस टाइम मंगा लेंगे। जैसे चाँद आएगा पूजा होके फिर हम खाने बैठ जाएंगे। तो फिर जैसे ही चाँद आता है दोबारा से रेडी होंगी। मेकअप वेकअप मेरा यही है सेम, मैंने कुछ वो नहीं करा, बस मुझे साड़ी पहननी है और उसके बाद मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी। स्वागत करें। चलो चीटू